फ्रेंड्स, मैं श्यामेश्वर प्रसाद आप सभी को श्यामेश्वर प्रसाद जी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत का संविधान सीरीज के अंतर्गत अनुच्छेदों को कवर कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 5 तक और उसके बाद विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में समझे थे। अब इससे आगे हम लोग भारतीय नागरिकता जो हमारे संविधान के भाग 2 में है और जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मुझे अनुरोध है, मैं अनुरोध करता हूँ कृपया आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकता, जो कि हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आइए एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिकता जो हमारे संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान लागू होने के समय, यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे देश में नागरिकता से संबंधित सवाल पैदा हुए कि किसे नागरिकता दी जाए, किसे नहीं दी जाए, कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुच्छेद 5 का में वर्णन किया गया है। वो अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 6 यानी 6 आर्टिकल 6। उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, यानी जिनका प्रव्रजन पाकिस्तान से भारत में हुआ है, उनसे संबंधित अनुच्छेद 6 में प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में वर्णन है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले थे, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, उससे संबंधित हमारा अनुच्छेद 7 में वर्णन है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए अब अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में है, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हों, उनका नागरिकता से संबंधित अधिकार क्या होगा, उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है अनुच्छेद 8 में। इस तरह से हम लोग 5, 6, 7, 8 कवर कर लिए। अब 3 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित और हैं, 9, 10, 11। चलिए 9वां अनुच्छेद हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 9 में है, वैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं।
तो वैसे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। और इससे संबंधित वर्णन है हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 9 में। आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों का लगातार बने रहने से संबंधित तो बंद किया गया है। यानी नागरिकता के अधिकार की निरंतरता कब तक रहेगी, वो हमें नागरिकता का अधिकार कब तक प्राप्त होता रहेगा, कब तक हम नागरिक बने रहेंगे, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 10 में है। और लास्ट अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 11। इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा विधि बनाकर नागरिकता अधिकारों का विनियमन, यानी संसद विधि बनाएगी और उसके अनुसार नागरिकता के अधिकारों का विनियमन करेगी, अर्थात रेगुलेशन करेगी। उससे संबंधित हमारा संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 11 में। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 11 समझ में आया होगा। अनुच्छेद 11 को फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 11 में है कि संसद विधि बनाएगी और विधि बनाकर नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी, यानी रेगुलेट करेगी। इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 11 में। मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।